भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान किया गया है और भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? तो इसका आंसर है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा का भाग जो है भाग 3 है। भारतीय संविधान द्वारा 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में सिर्फ 6 मूल अधिकार ही प्राप्त हैं। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 6 मूल अधिकार इस प्रकार हैं। प्रथम है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मूल अधिकार हैं। फर्स्ट नंबर पर है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समानता के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए समानता के साथ इन 14 से 18 तक अनुच्छेदों को याद करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं और पेपर में आता है। समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, कानून की दृष्टि में समान है। कानून की दृष्टि में समान है। किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद जो है 14 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना। इसका तात्पर्य है कि सभी नागरिकों के साथ धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है। फिर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अवसर की समानता, अर्थात सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर की समानता दी जाएगी। किसी भी स्त्री या पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पर है
स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। भारतीय संविधान द्वारा सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। पहले नंबर पर है 19A। 19A के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य है सभी नागरिकों को संविधान द्वारा अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद है 19(2) या B। इसके अंतर्गत है अस्त्र शस्त्र रहित एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद है 19C या तीसरा, संघ एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को अपना समूह बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर आता है 19(4), भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को भारत में कहीं भी भ्रमण करने की आज़ादी दी गई है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। फिर है 19 का 5वां, इसके अंतर्गत भारत में निवास करने की स्वतंत्रता या आज़ादी दी गई है। नागरिकों को भारत के कहीं भी या किसी क्षेत्र में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर है नीचे आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। सभी व्यक्तियों को अपना व्यवसाय या रोजगार करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर नीचे है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत 3 तरह की व्यवस्था की गई है। प्रथम है उस व्यक्ति का उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो व्यवस्था उस समय थी या उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। दूसरा है अपराधी को खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर है एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। फिर नीचे आता है अनुच्छेद 21, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसमें एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया है। इसमें यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। कभी कभी प्रश्न आता है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है 86
संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। और कभी प्रश्न आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। फिर नीचे है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। प्रथम है, व्यक्ति ने गुनाह किया है या नहीं, व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार है कि उसे किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अपराधी को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना होगा। और तीसरा पॉइंट है, उसे मनपसंद कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता होगी। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव व्यापार, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों में काम पर रोक लगाया गया है। उसके बाद है चौथे नंबर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार दिया गया है। वे अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध कर सकते हैं और जो पैसा आएगा उनका अपने तरीके से उपयोग करेंगे। जो भी पैसा आता है उसका वे अपने तरीके से उपयोग करेंगे। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत विशेष धर्म हेतु कर न देने की व्यवस्था की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 27 में विशेष धर्म हेतु कर न देने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को किसी धर्म या समुदाय के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, अर्थात सरकार द्वारा धर्म के नाम पर कर नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध का वर्णन किया गया है। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, अर्थात धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया है।